झारखंड सरकार ने आज मंत्रालय के सभागार में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नव चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 19 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने झारखंड पर्यटन और झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। झारखंड की कला सांस्कृतिक कलाकारों को एक मंच पर संगठित और उनके विकास के लिए सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली ऐप का भी CTMS का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लगातार प्रयास है कि झारखंड का सर्वांगीण विकास हो। गांव से लेकर शहर तक हर तबके के लोगों की तरक्की के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का लगातार प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग हर समुदाय, गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए नए कदम उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन हमें काफी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है कि इसका सही तरीके से हम देश दुनिया में इसका पहचान पहुंचा सके, इसको हम दिखा सकें। तो जिस तरीके से हम सब लोग गर्मी छुट्टी में या अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगहों पर घूमने जाया करते हैं, हमारे इस राज्य में भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ आ सकते हैं और अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ। और शायद ये क्षेत्र आज तक अछूता रहा है और इस वजह से शायद हम लोगों ने अपने अंदर छुपी प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाए। आज उसी का प्रयास है कि हम लोग राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक जो हमारा एक खूबसूरत ताना बाना है, इसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से देश दुनिया के समक्ष रख पाए। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे आने वाला समय में टूरिज्म को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, रोजगारें पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बहुत सरल और आसान तरीका है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। उसी प्रकार शहर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। गांव, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर के चकाचौंध, शहर के सुख सुविधा, शहर के अंदर उपलब्ध
व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा ये शहर एक आकर्षक केंद्र बना रहता है। पंचायत के लोग प्रखंड की ओर बढ़ते हैं, प्रखंड के लोग जिला की ओर बढ़ते हैं, जिला के लोग राजधानी की ओर बढ़ते हैं और निरंतर मानव स्वभाव के अनुरूप मनुष्य विचरण करता रहता है। और इस क्रम में शहर में लोगों की जनसंख्या की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अगर शहर को सही तरीके से नहीं विकसित किया जाए तो शहर बहुत ही बुरे तरीके से विकसित होना प्रारंभ करेगा। सीधी सी बात है, हम खुद को देख लें। अगर हम साफ सुथरे कपड़े ना पहने, हम अपने आप को साफ सुथरा ना रखें, तो अपने बालों को ना कटवाएं, नाखूनों को ना साफ करें तो कैसा लगेगा? कितना गंदा दिखेगा। नहाए कोई नहीं तो आदमी भी कितना बेढंगा दिखता है, कितना खराब दिखेगा। इसलिए शहर को भी आवश्यकता है सुंदर बनाने के लिए, और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां मिलती हैं। आज प्लान वे में शहर को विकसित होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि शहरों में बड़े पैमाने पर झोपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं। कायदे कानून ना हो, निश्चित रूप से उस पर निगरानी ना रखा जाए, साफ सफाई ना रखा जाए, तो वहां पर गंदगी होना लाजमी। आज रोजगार के अभाव में या रोजगार की तलाश लोगों का शहर से गांव, गांव से बड़े शहरों की ओर, छोटे शहरों से मेट्रो की ओर, यहाँ तक कि देश विदेशों तक जाना रहता है। आज उन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, खनिज अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है, पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है, राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है, वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है, विधि सहायक की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी बहुत ज्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है तो कई चीजें प्रभावित करता है। कहीं पर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है,
कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।